स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में प्रखर कार्य पुस्तिका गणित का आकलन नंबर 8, जो कि पेज नंबर 122 पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में 45% महिलाएं और 45% पुरुष हैं और एवं शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या अगर 750 हो तो उनकी कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो मतलब कि देखिए 45 45 90 हो गया, मतलब कि 10% क्या है बच्चे। तो कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी? 7,500। अगला देखिए, राजा राम एक प्लॉट 30,000 रुपये में खरीदता है। वह 15% लाभ के साथ बेचना चाहे तो प्लॉट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 15/100 गुना 30,000 कितना हो जाएगा? 4500, मतलब कि 4,500। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 30,000 में हम जोड़ देंगे लाभ को, तो कितना हो जाएगा? 34,500। अगला देखिए, दो त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है। ए एस ए सर्वाम समता प्रतिबंध का उपयोग कर बताइए कि त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं। सर्वाम समता की स्थिति में उत्तर सांकेतिक रूप में लिखें। तो डी ई एफ जो हमारा त्रिभुज है और पी क्यू आर है, उसकी कुछ नाप दी गई है, तो हमें बताना है। तो आइए इसको हम लाइव देखते हैं। पहले डी ई एफ बनाएंगे, जैसे कि डी ई एफ, इधर बना देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर, अब देखिए पहले ई कितना दे रखा है? 80, ये 80 है। इसी प्रकार एफ है हमारा 30 और ई एफ कितना है? 5। इसी प्रकार देखिए क्यू है 80, पी क्यू है 5 और आर दे रखा है 30। तो आप देखेंगे ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक बार हम देखिए, ये 80 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? डी। 80 और 30 हो गए 110। 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर नहीं है, पहला वाला नहीं होगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं। इसमें भी डी ई एफ बनाएंगे, डी ई एफ। इसी प्रकार पी क्यू आर, पी क्यू और आर। अब देखिए डी है 60, एफ है 80 और डी एफ है हमारा 6। इसी प्रकार देखिए क्यू है 60, आर है 80 और क्यू पी है 6। तो 80 और 60 कितने होते हैं? 140। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40। लेकिन ये वाला एंगल इसमें देखिए 60 है, ये वाला इसमें 40 होगा। तो दिया गया उपखंड सर्वकाम समता को स्थिति ए ऐसे से नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्वकाम सम नहीं है। अगला देखिए, दिए गए कोणों का मान लिखना है। 100 कोण का संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 100 का 80, 180 में से घटा देंगे 180 हो जाएगा। इसी प्रकार पहला अगर 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये क्या है? रेखीय कौन है, मतलब 180 में से 30 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा 150। तो तीसरा कितना आ जाएगा? फिर 180 में से आप 2 को घटा दीजिए, 2 कितना है? आप 150 को घटाएंगे तो वापस 30 आ जाएगा। अगला है, दी गई आकृति में कोणों के युग्म को लिखिए। असमान संपूरक कौन कौन से हो जाएंगे? पहला कौन ए ओ बी और सी ओ डी, सी ओ डी, ये क्या हो जाएंगे? असमान संपूरक। समान हो जाएंगे ए ओ बी और ए ओ डी, ए ओ डी। हमें पता है संपूरक क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं।
अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 13 और 5 सेंटीमीटर की हैं, तो तीसरी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो लंबी भुजा होती है तीसरी भुजा, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है। तीसरी भुजा जो होती है उसमें से वह बराबर किसके होती है, जो बड़ी भुजा होती है उसमें से उसका स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, और ये होता है 90 डिग्री वाले कोण में, मतलब कि समकोण में। जैसे बड़ी वाली भुजा 13 दे रखी है, एक 5 दे रखी है, हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इस तीसरी वाली भुजा का स्क्वायर होता है। फिर x निकालते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो ये वाली भुजा भी निकल आती है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बराबर की दूसरी से जाने पर अंडर रूट का हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का गृह कार्य। तो जुड़ रहे चैनल से, धन्यवाद।